ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और आज आपके साथ मैं लाया हूं एक ऑल इंडिया रैंकर फॉर सीए फाइनल, संयम सावोत फ्रॉम बांसवाड़ा, उदयपुर के पास में है। तो एक छोटे से शहर से स्टार्ट किया था एंड ही डिड द होल नेशन प्राउड बाय गेटिंग ऑल इंडिया रैंक। संयम, सबसे पहले बता कैसा लग रहा है तेरे को और तेरे पूरे फैमिली को आफ्टर हियरिंग दैट यू सिक्योर्ड दिस ग्रेट फीट। सर, इट फील्स लाइक अ ड्रीम ओनली। अभी तक तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आ गया रैंक। घर सुपर वाले सुपर। सब घर वाले सब शौक में बैठे हुए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। कल का दिन तो पूरा ऐसे ही निकला है। अमेजिंग, आई कैन घर इमेजिन पे द। लोगों की घर पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। ऐसा सब है। सुपर यार, ये देखो, ये सबसे बेस्ट होता है जब हाँ। वो एफर्ट रिकॉग्नाइज करता है ना सब लोग, तब उससे अच्छी यस। चीज अपने लिए और कुछ भी नहीं होती है। एंड टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, देखो ऑल इंडिया रैंक तो है ही, ऊपर से एकदम स्मार्टी है, फ्रेंच बियर्ड रखा है, मतलब ऑल इंडिया रैंक के साथ हैंडसम का कॉम्बिनेशन है। इसने मुझे बोला था सर मैं सिंगल हूँ, तो बस अभी और क्या चाहिए, तुम लोग मेरे से इसका नंबर ले सकते हो, डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। ही इज सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। अरे सर सर सर। तेरी मम्मी का टेंशन दूर कर रहा हूँ यार, अच्छा है ना तेरे लिए। नहीं नहीं सर। ग्रेट। ऑन नाउ ऑन अ सीरियस नोट, सो अब डेफिनेटली जो अपन ये सेशन रख रहे हैं दैट इज टू अंडरस्टैंड कि क्या जर्नी रही संयम की एंड उसने कैसे संयम से इस मुकाम को हासिल किया। सो लेट्स नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में अपन पूरा ये चीज समझने की कोशिश करेंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी, ओवरऑल बेसिस पे भी क्या उसका अप्रोच रहा था। एंड जो स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट्स के ऑलरेडी उन्होंने पूछे हुए हैं वो मैं आप लोग के साथ आपके साथ पूछना चाहूंगा। तो संयम, लेट अस स्टार्ट विद दैट। यस सर। ग्रेट। तो सबसे पहले आईपीसीसी, आईपीसीसी में कैसा था? व्हाट विच रैंक डिड यू स्कोर इन आईपीसीसी इंटरमीडिएट? आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया 9th रैंक इन इंटरमीडिएट। सुपर सुपर। ऑल इंडिया उसमें मेरा 9th रैंक। हाँ यस बोल। उसमें 658 स्कोर था मेरा आउट ऑफ 800। ग्रेट ग्रेट। एंड फिर बाद में आर्टिकलशिप के लिए क्या प्लान किया था तुमने? हाँ, आर्टिकलशिप मैंने मेरा फर्स्ट ईयर केपीएमजी से किया था। ग्रेट। ड्यू ओके टू सम रीजन मैंने ट्रांसफर लिया था सोराबेस इंजीनियर एंड कंपनी में ओके। फॉर माय एंड सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑफ एंड आर्टिकल। बोथ यू डिड इट फ्रॉम अहमदाबाद, राइट? यस, फ्रॉम अहमदाबाद। परफेक्ट। यस। सो केपीएमजी बिग फोर उन्होंने ज्वाइन किया आर्टिकलशिप के बाद, एंड देन सो कितने ड्यूरेशन का लीव मिला था अपने को फॉर सीए फाइनल प्रिपरेशन? मुझे 6 मंथ्स का लीव मिला था। परफेक्ट। सो आई थिंक देखो एकदम परफेक्ट है ये। यूजुअली मैं भी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, यस 5 to 6 मंथ्स एकदम एप्ट होता यस है। 6 मंथ्स मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, बट यस यूजुअली ये एक ड्यूरेशन रहता है विच वी आर लुकिंग फॉर। अगर आपको 5 मंथ्स मिल रहा है तो थोड़ा पहले से एक्स्ट्रा एफर्ट ले लो, एंड 6 मंथ्स मिल रहा है देन नथिंग लाइक इट। अच्छा, यस। जब आर्टिकलशिप का लीव स्टार्ट हुआ तब तक कोई सब्जेक्ट पढ़ना बाकी था या फिर तब तक ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया था? जब आर्टिकलशिप का पीरियड मेरा खत्म हुआ, लीव्स जब चालू हो रही थी, तब मेरा डीटी का अराउंड 10 डेज का ही बाकी था। ओके तो ग्रेट। अराउंड 10 डेज में मैंने डीटी खत्म कर दिया और फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। परफेक्ट। सो अगेन वन मोर स्ट्रेटेजी, जब भी आप लीव पे आ रहे हो ना तो ट्राई करो कि लीव के पहले ये सब टेंशन खत्म कर दो लेक्चर्स देखने के। जैसा इसने कहा कि 10 डेज का लेक्चर बाकी था, मैंने AIR 15 के साथ भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि अराउंड 10 डेज का बाकी था। सो मेजरली 90-95% वी आर डन। खाली टेन यस परसेंट 20% बाकी रहता है, वो आप फटाफट कंप्लीट करके देन यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। सबसे यस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्केड्यूल रहता था? सो आर यू अ मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल, और क्या स्केड्यूल रहता था, इफ यू कैन टेक अस थ्रू? मैं जनरली ये बिलीव करता हूँ कि आप हम्म कंसिस्टेंटली रोज पढ़ोगे ना, और हम्म। ज्यादा स्लॉग करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं परफेक्ट। आइडियली सुबह 7 बजे जैसे स्टार्ट करता था और ओके। रात को 11 बजे आसपास एंड कर देता था। और मैं परफेक्ट। दिन के ट्राई करता था कि इफेक्टिवली 8 से 10 घंटे निकले मेरे। उससे ओके ज्यादा मैं ट्राई भी नहीं करता था। आठ से ओके। दस घंटे निकले, पर कंसिस्टेंटली एक भी दिन मैंने 8 से 10 नहीं छोड़ा है घंटे। तो सुपर। ये ट्राई करता था मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्टेंसी वर्ड कम से कम लास्ट 5 सेकंड में 50 बार यूज हो गया है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द की फॉर योर सक्सेस। जैसा उन्होंने बोला कि वो 6 महीने में ना उन्होंने 10 घंटा ही पढ़ाई किया, भाई चाहते अपन की 12-14 घंटे अपन पढ़े, बट उससे अच्छा 10 आवर्स पढ़ो, वो 10 आवर्स में 200% अपना क्वालिटी दे दो, सो यस दैट यू आर सिक्योर्ड। बट वो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं राइट सही? यस यस सर, एब्सोल्युटली राइट। परफेक्ट परफेक्ट। सो अब अपन लोग थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजों के ऊपर आ जाते हैं। जस्ट एक आप दो दो पॉइंट्स अगर अपने सब स्टूडेंट्स को बता सकते हो कि क्या अप्रोच रखना चाहिए, सो दैट विल रियली बी हेल्पफुल टू देम।
एंड Yes, उसके yes. बाद कुछ अपन जनरल टिप्स एंड और कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है एफआर। मैं संयम से जस्ट ये हम लोग का सेशन स्टार्ट हुआ उसके पहले बात कर रहा था एंड मैंने उनको पूछा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है एंड हिज आंसर वाज FR. करेक्ट, एफआर। सो जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लेट अस अंडरस्टैंड उसमें उसका क्या स्ट्रेटेजी था। यस, सो FR में मेरा फोकस यही था कि मेरे कंसेप्ट जितने क्लियर हो सकते हैं मैं उतना कंसेप्ट क्लियर रखूंगा। ओके। और मेनली कैसा होता है कि FR में आप अगर मॉड्यूल पूरी कवर कर लेते हो, सारे RTPs MTP ये सब कवर कर लेते हो, तो आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाता है और कुछ छूटता नहीं है। तो करेक्ट। मैंने इतना ही किया था। ओके। और मैंने मेरे आर्टिकलशिप मेजरली ऑडिट डोमेन में ही खत्म की है। तो ओके। मेरा उस वजह से भी स्टैंडर्ड्स इंडीएस वगैरह में बहुत अच्छा ज्यादा था। इंटरेस्ट था, ओके। तो आई फील इस वजह से। और मॉड्यूल इज द की इन FR, परफेक्ट। आई थिंक। परफेक्ट। नहीं, आई थिंक मॉड्यूल और इंस्टीट्यूट मटेरियल इज द की यस, थ्रू आउट फॉर एनी सब्जेक्ट, यस, बी इट यस, एफआर, एसएफएम, यस, सीएमपी, कोई भी सब्जेक्ट हो। मेरे हिसाब से मॉड्यूल से अच्छा और कुछ भी नहीं है अपने लिए यस, इन ऑर्डर टू सिक्योर अ रैंक और द बेस्ट मार्क्स। सो वेरी ट्रू। तो यस, केपीएमजी में स्टैट ऑडिट में थे आप और what? यस, स्टैट ऑडिट, यस, स्टैट ऑडिट। परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक है। सो एफआर के लिए इन डेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए? आपने खुद के नोट्स बनाए थे या फिर खाली कॉन्सेप्ट समझ लिया एंड देन फिर बाद में जो सॉल्विंग पार्ट होता है वो किया? हाउ डिड यू टेक थ्रू द इन हाँ, डेज? तो फ्रॉम द स्टार्टिंग मेरी ये हैबिट नहीं रही है नोट्स बनाने की। ओके। मैं जस्ट मटेरियल को गो थ्रू करता और क्वेश्चंस चालू कर देता था, ये मेरा अप्रोच रहता था। ओके। और मैं ट्राई करता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देख सकूं, ओके। क्योंकि अलग अलग एडजस्टमेंट्स मिलेंगे मुझे, करेक्ट। और मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो सब चेक करता था मैं। परफेक्ट। सो ये अप्रोच रहता था। कितने रिविजन्स हो पाए थे आपके, इफ यू कैन टेल अस? हाँ, सारे सब्जेक्ट्स के मैंने टोटल 4 रिविजन्स किए थे 6 महीने में। ओके, ग्रेट। हाँ। सुपर। सो 4 रिविजन्स रिक्वायर्ड है, जितना आप करोगे उतना अच्छा है बिकॉज रिटेन करना होता है, इतना वास्ट पोर्शन है। तो यस। डेफिनेटली इट हेल्प्स। सेकंड सब्जेक्ट पे आ जाते हैं अपन लोग। सो इसका मैं खाली एक जिस्ट बोल देता हूँ दैट यू हैव टू डू द मॉड्यूल प्रॉपरली। उन्होंने एकदम क्लियरली बोला है कि सर मॉड्यूल मैंने प्रॉपरली किया था, आरटीपी एमटीपी से और मुझे हेल्प मिल गया, सम्स को मैंने सॉल्व किया, कॉन्सेप्चुअली समझ लिया एंड देन इट बिकम्स मैनेजेबल। आ जाते हैं अपन सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर एंड दैट इज एसएफएम। एसएफएम में क्या अप्रोच रहा, इफ यू कैन टेल अस? यस, SFM में मोस्टली पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। राइट। सो यू हैव टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। करेक्ट। क्वेश्चंस की है SFM में, आपको करेक्ट। जहां से भी क्वेश्चन मिले, जो भी क्वेश्चन मिले सॉल्व कर दो, करेक्ट। बस यही तो की है। उसमें और पूरा एक जितना एक सॉल्विंग। यस, और एक और चीज है कि स्टूडेंट्स मैंने बहुत बार देखा है कि थियरी इग्नोर कर देते हैं SFM करेक्ट। की करेक्ट। थियरी। बट थियरी आप देखोगे तो अराउंड 20 से 25 मार्क्स की थियरी आपको अटेंड करनी ही है कंपल्सरीली। बराबर। करेक्ट। हर करेक्ट। क्वेश्चन में थियरी आ रही है, तो थियरी भी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी। वेरी जितना नाइस। मैंने सम्स पे फोकस किया था उतना ही मैंने SFM की थियरी पे भी फोकस किया था। तो ये मुझे लगता है कि ये की है कि ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व करो और थियरी को इग्नोर मत करो। परफेक्ट। सो कीप ऑन सॉल्विंग। बट कई बार है ना, एज अ स्टूडेंट एक एटीट्यूड आ जाता है कि यार ये तो अभी से, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स है, पोर्टफोलियो है, यस, फॉरेक्स है, यस, अरे यार ये सम तो मेरा देखा हुआ है, अब इसको क्या सॉल्व करना है, ये तो मुझे आता है। तो वो एक यस, बोलते हो ना, फर्स्ट टाइम कर लेते हैं अपन, सेकंड टाइम में थोड़ा एटीट्यूड हम्म, वैसा हो जाता है कि यार चलना ये तो देखा हुआ है, और फिर एग्जाम में अगर वो आ जाए तो कभी कभार थोड़ा स्टक हो जाते हैं। तो उसके लिए यस। ऐसा कंप्लेसेंसी आपको भी आता होगा। सो व्हाट वाज योर अप्रोच देन? एक्चुअली मैं इस चीज के लिए मैंने क्या किया था कि मैं हर सब्जेक्ट्स में एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, ABC स्ट्रैटेजी। ओके। मैं मार्क करते जाता था A, B and C। सो करेक्ट। इन माय फर्स्ट रिवीजन आई हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। ओके। सेकंड रिवीजन में C वाले कैटेगरी को ऊपर से देखा, A and B पूरे सॉल्व किए। थर्ड ओके। में B ऊपर से देखा, A सारे सॉल्व किए, और लास्ट में सिर्फ A ही देखा। परफेक्ट। ये सी, मेरी स्ट्रैटेजी थी। परफेक्ट। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी आपका कुछ ना कुछ रेडी होना चाहिए, बिकॉज उनके पास ये स्ट्रैटेजी रेडी था। सो दैट इज द रीजन ही कुड कंप्लीट 4 रिवीजन, बिकॉज ही न्यू कि अब मेरे को फोर्थ रिवीजन में तो खाली एक कैटेगरी करना है, थर्ड रिवीजन में यस, A+B करना है। सो वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। तो ABC स्ट्रैटेजी यूज करिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड सो दैट यू कैन डू मोर एंड मोर रिविजन एंड आपको भी एक कंप्लीटनेस फील होगा, राइट? यस, चलो फिर बाद में आते हैं थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर। एक कहावत है, चांद में भी दाग है। तो वैसे ही संयम का भी वीक सब्जेक्ट जब मैंने उसको पूछा था तो उसने बोला था सर ऑडिट है।
सो जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके लिए क्या एक्स्ट्रा टाइम दिया या उसको कैसे टैकल किया था, या ऐसा लगा था कि मैं ऑडिट में तो खाली 40s में ले आऊंगा बट बाकी सब सब्जेक्ट्स में अच्छा कर लूंगा, या व्हाट योर थॉट प्रोसेस? नहीं सर, ऐसा थॉट प्रोसेस तो नहीं था कि 40 लाना है। हम्म। मेरा इंटर में भी ऑडिट ही सबसे वीक सब्जेक्ट था, ओके। बट इंटर में मैंने उसमें 87 मार्क्स स्कोर किए थे ओह, ऑडिट ब्रिलियंट। में। तो मेरा ऐसा नहीं होता है, और मेरा ये भी है कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दिया है, किसी को ज्यादा ओके, किसी को कम नहीं। इवन वेरी नाइस। इकोनॉमिक लॉ मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट था, उसको भी मैंने इक्वल टाइम दिया है। वेरी नाइस टू वो नो। भी 4 रिवीजन दिए ही है मैंने। और ऑडिट ओके। में क्योंकि मोस्टली थियरी सब्जेक्ट है, करेक्ट। और मतलब थोड़ा रिमेम्बर करने में थोड़ा दिक्कत होती है प्रॉब्लम आता है, उसको। करेक्ट। तो उसको यस कैसे यस। कैसे टैकल करे उस चीज को? मेरे लिए तो रिविजन्स, नंबर ऑफ रिविजन्स, मैंने 4 रिविजन्स लिए थे, वो मुझे हेल्प किया। जितनी भी बार आप रिपीट कर सकते हो, जितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो, ऑडिट में यही की है कि आप बस रिवाइज करते जाओ। और ड्यूरेशन बिटवीन द रिविजन्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके। इट शुड नॉट बी दैट लॉन्ग कि आप फर्स्ट भूल जाओ। रिवीजन और उसमें 2 महीने का गैप है तो आप सब कुछ भूल जाओगे, कुछ भी याद बराबर, नहीं रहेगा आपको। बराबर। तो ड्यूरेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो दिस ब्रिंग्स मी टू अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक दिन में जब आप पढ़ रहे हो, आपने कहा कि मैं अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स का टारगेट लेके पढ़ता था, यस सो वाज इट यस। ओनली वन सब्जेक्ट, वाज इट टू सब्जेक्ट्स, या थ्योरी प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन था, या ग्रुप वन का एक सब्जेक्ट, ग्रुप टू का एक सब्जेक्ट, हाउ वाज इट? मेरा ये अप्रोच रहता है कि मैं जो भी चीज लेता हूँ वो खत्म करता हूँ। ओके। तो मैं एक सब्जेक्ट लेता था, वो खत्म करता था, फिर ही दूसरा चालू करता था। सो बट मैं आप सेट। यस। बोर्डम फील नहीं हुआ आपको, स्पेशली ऑडिट जैसे ड्राई सब्जेक्ट के लिए, कि यार 10-10 घंटा, वो भी 5 दिन कंटिन्यूअसली पढ़ना? मुझे ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि पता नहीं, मैं स्टार्ट से ऐसे ही पढ़ता था, तो मेरी परफेक्ट। यही आदत है। ग्रेट। और मैं एक चीज और फॉलो करता था कि जो मुझे टफ सब्जेक्ट्स लगते हैं, जैसे ऑडिट हो गया, डीटी हम्म हो गया, हम्म। एससीएमपी इन दैट केस, करेक्ट, एससीएमपी की थियरी हो गई, करेक्ट, तो इन करेक्ट। सब का क्या करता था कि मैं जो 10 घंटे दे रहा हूँ उसमें हम्म से मैं 9 साढ़े 9 घंटे तो मैं जो सब्जेक्ट है उसको देता था, और हम्म। आधा 1 घंटा में जो पुराना पड़ा हुआ है वो रिवाइज करने के लिए भी देता था। एक करेक्ट। जस्ट आई विल गो थ्रू द पेजेस, तो मुझे कंसेप्ट याद आते रहेंगे कलेक्ट आ बस। जाता था, परफेक्ट। सो यस 90% फ्रेश एंड 10 to 15% रिवाइज कर लो, तो भी आपका काम हो जाएगा। यस यस परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन लोग लॉ के ऊपर। लॉ यस। में व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी? सेक्शंस बहुत याद रखने पड़ते हैं, क्या आप लिख कर आए थे, और इट्स मैनेजेबल टिल द टाइम आप जो केस है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके आ जाओ? व्हाट वाज द अप्रोच? व्हाट आई थिंक इज दैट कि लॉ में सेक्शंस याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब हम्म। हम जिस तरीके से कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे या जो भी सेक्शंस है वो पढ़ते जाएंगे, वो हम्म। ऑटोमेटिकली अपने को याद हो जाते हैं। याद करने का एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता लॉ में। व्हाट बराबर। दिस इज व्हाट आई फील। ओके, फेयर मेरे इनफ। साथ तो ये केस था। और करेक्ट। सेक्शंस आई डोंट थिंक दैट इतने सारे इतना मच इम्पोर्टेंस रखते हैं, टिल द टाइम यू हैव योर द जिस्ट ऑफ द बेसिक्स। आंसर करेक्ट। करेक्ट, सो करेक्ट। सेक्शंस इफ यू रिमेम्बर, वेल एंड गुड। गुड। इफ यू डोंट रिमेम्बर देन भी चल जाएगा, ऐसा कुछ परफेक्ट। तो issue सेक्शंस याद नहीं रहेगा तो बहुत पैनिक का जरूरत नहीं है। नहीं। प्रोविजंस यस पता होना चाहिए, उसका कंक्लूजन या यस। रिकमेंडेशन क्या देना है वो आपको पता होना चाहिए। टिल दैट टाइम इट्स एब्सोल्युटली ओके, राइट? एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड वन थिंग कि हम्म। ट्राई टू रिमेम्बर द सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट ओनली। ओके, ओके। इकोनॉमिक लॉ के एक भी सेक्शन याद करने की मुझे तो लगता था कि जरूरत है ही नहीं, करेक्ट। क्योंकि इकोनॉमिक लॉ वैसे ही वेटेज कम है, और आप उसमें सेक्शंस याद करने जाओगे तो करेक्ट। पॉसिबल तो नहीं है। तो देखो, थोड़ा ना आपको, बिकॉज सीए का पोर्शन इतना वास्ट है ना, आपको स्मार्ट भी बनना पड़ेगा अपनी स्टडीज में, बिकॉज एक एक सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इट कैन टेक यू मंथ्स एंड मंथ्स। तो वहां पे यस एक स्मार्टली अप्रोच रखो कि भाई ठीक है, कंपनीज एक्ट के सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबली उसमें भी डायरेक्टर, जहां तक मुझे पता है, इज वन ऑफ द यस मोस्ट यस इंपॉर्टेंट, तो उसका आप याद रख यस सकते हो। अदर देन दैट प्रोविजंस याद रखो एंड दैट शुड बी सफिशिएंट, राइट? यस परफेक्ट। एंड अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर, एससीएमपी में। एंड सैयद ने यस। बोला था सर उसमें भी मुझे डर लग रहा था। मैं बोला, मेरे पढ़ाने के बाद भी तुझे डर लग रहा था? बोला हाँ सर, इतना थियोरी है, डर तो लगेगा ही। तो सयम प्लीज टेक यस। अस थ्रू दैट एज वेल। एससीएमपी में मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इफ यू टेक एफआर, ऑडिट, एसएफएम, लॉ, ये सब पढ़ा हुआ लगता है कि करेक्ट, ये सब देखा हुआ है इंटर में करेक्ट, भी। करेक्ट, करेक्ट। एससीएमपी मुझे कॉस्टिंग में मेरा लास्ट टाइम इंटर में 95 स्कोर था, ओहो, ग्रेट। और ये मेरा हाईएस्ट था इंटर में।
राइट और मुझे इस बार इतना डर लग रहा था कि मेरा 40 आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट ही बिल्कुल अलग लग रहा था वो। करेक्ट 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 बट वही है, आपने जिस तरीके से पढ़ाया, थिंग्स वर इजी। और उसके बाद फिर मैं रेगुलर उसको प्रैक्टिस में लिया, केस स्टडीज वगैरह, करेक्ट आपके रिवीजन लेक्चर्स हो गए, ये सब चीजों ने बहुत हेल्प की है। एससीएमपी में व्हाट आई थिंक इज प्रैक्टिकल को अब मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि प्रैक्टिकल को आपको वेटेज देना ना आपकी प्रिपरेशन में, तो 35-40% अराउंड देना Correct. चाहिए, और Correct. थियरी को 60-65% देना चाहिए। टोटली एग्री। मैं भी अभी आजकल स्टूडेंट्स को यस, यही बोलता हूँ, बस 75 मार्क्स का आता है थियरी यस, क्वेश्चंस एंड 55 मार्क्स का आता यस, है थियरी। सो जस्ट यस, गोज ऑन टू शो कि थियरी के ऊपर काफी झुकाव है इंस्टीट्यूट का, एंड इट इज यस, डेफिनेटली गोइंग टू कंटिन्यू, दैट इट डेफिनेटली इज गोइंग टू बी देयर। सो यस। सही बोल रहे हो आप एकदम, तो थियरी एक को एकदम एक बराबर से हाँ, जैसे एक और चीज सर, ये मुझे आपको जिस दिन एचसीएमपी का पेपर हुआ था ना, तब से बोलनी थी। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया था, उसमें वेरायंस वाला, वो करेक्ट एज इट इज क्वेश्चन अपनी बुक से आया था। वो करेक्ट क्वेश्चन मैंने करेक्ट देख के आपको इतना याद किया था। ग्रेट ग्रेट, मैंने नहीं अच्छा बोला लगता ये है। तो पढ़ना सफल हो गया अपना, सही ऑप्टिमाइज। है, नहीं नहीं नाइस। एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन। राइट राइट, चलो गुड यस, गुड, नाइस नाइस टू नो दैट। एंड आपको भी अच्छा लगेगा सुन के कि ही हैज सिक्योर्ड 71 मार्क्स व्हिच इज वेरी नाइस इन एससीएमपी, बिकॉज ग्रुप 2 में अगर कोई एक सब्जेक्ट अटकाता है तो एससीएमपी एंड उसमें 71 यस, मार्क्स स्कोर करना इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। वेल डन। अगेन माय यस, सजेशंस, गो थ्रू ऑप्टिमाइज, गो थ्रू द रिवीजन वीडियोस जो मैंने थ्योरी के बनाए, उसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली किया है कवर, यू विल यस। बी हेल्पफुल। चलो मूविंग ऑन टू द इलेक्टिव सब्जेक्ट। यूजुअल चॉइस होता है आज की तारीख में सबका इकोनॉमिक लॉ, क्योंकि उसमें स्कोर कर रहे हैं। आपने भी आई थिंक इकोनॉमिक लॉज ही लिया था। व्हाट वाज यस। योर थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग दैट, क्यों लिया था आपने इकोनॉमिक लॉज? यस, सो एक्चुअली मुझे लॉ में थोड़ा कंफर्ट है, तो लॉ मुझे अच्छा लगता है एज अ सब्जेक्ट भी। तो लाइकिंग भी है, इंटरेस्ट भी है, तो मैंने सोचा कि इकोनॉमिक लॉ वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। और उस टाइम पे सभी लोग बोल भी रहे थे कि पेपर्स भी इजी आते हैं इकोनॉमिक लॉ के, करेक्ट बट करेक्ट। दैट वाज नॉट द केस इन माय अटेम्प्ट। Okay. बट एनीवे, इसीलिए मैंने इकोनॉमिक लॉ लिया था। अब वो तो देखो सीए इंस्टीट्यूट है, आप यस, जहाँ पे यस, सोचोगे ना, इंस्टीट्यूट हमसे यस, 10 कदम आगे ही रहने वाला है, कुछ भी कर लो। यस, यस, So they know the pulse of students of what is going on in या, the market very well than anybody else. यस, यस, सही है। नेक्स्ट यस। आते हैं डीटी के ऊपर। वास्ट सब्जेक्ट कैसे कवरेज किया जाए, उसके लिए क्या प्लानिंग रहेगा? सो डीटी के लिए, इफ आई कुड टेक द नेम ऑफ यस यस फैकल्टी, डेफिनेटली। या यस, तो भंवर सर के लेक्चर्स लिए थे मैंने। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। भंवर सर की कॉम्पैक्ट जो आती है उनकी, बेस्ट है बेस्ट है। बेस्ट बेस्ट करेक्ट। है वो, बस उससे ही पढ़ा है मैंने, भंवर सर के कॉम्पैक्ट और कंपाइलर, बस ग्रेट गीता ग्रेट। है वो। सो इतना एकदम परफेक्ट कर लो। यस, एज स्टूडेंट्स यस, ऑलवेज से दैट सर एकदम प्रिसाइज बट टू द पॉइंट, एग्जाम में भी वहां से ही आता है। दैट रिमेन्स टू बी द यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, यस, लास्ट यस। सब्जेक्ट आईडीटी, तो क्या लास्ट सब्जेक्ट आते आते एकदम ड्रेन आउट हो जाते हैं, तो कैसे उसको मैनेज करना पड़ता है? आपको सरप्राइज होगा जान के कि मेरे सबसे अच्छे मार्क्स भी आईडीटी में ही है। देखा मैंने आईडीटी में यस, काफी अच्छे मार्क्स रहे आईडीटी आपके। में मेरे 88 मार्क्स है। वाओ और ग्रेट। आईडीटी में बस एक ही चीज है, पेपर मुझे लगता है आईडीटी का, इफ यू हैव योर कंसेप्ट क्लियर, यू हैव द प्रोविजंस क्लियर इन योर माइंड, करेक्ट। आपको पेपर कभी टफ नहीं लगेगा आईडीटी का। बराबर बराबर दैट्स बराबर। व्हाट आई थिंक। और ओके। आईडीटी में वही है कि आप सारे कंसेप्ट जो है वो समझो एग्जांपल्स के साथ, करेक्ट। तो ये आपको रखता है। कंसेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आईडीटी। उसमें ये जो अदर चैप्टर्स होते हैं, जैसे जो इनपुट क्रेडिट है और यस, वो सब तो इम्पोर्टेंट है ही, बट वो अदर चैप्टर्स भी यस, बराबर से आपने किए थे? यस, वो रखा था मैंने कि हम्म, मेरा सभी सब्जेक्ट में स्ट्रैटेजी था कि मुझे छोड़ना कुछ भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट। एक एक कॉर्नर मैंने कवर किया था सारे सब्जेक्ट्स का, छोड़ना कुछ भी नहीं है। वो हो परफेक्ट। सकता है कि मैंने या तो उसको ऊपर ऊपर से देख लिया होगा, या करेक्ट ऐसा करेक्ट, वो होता है, छोड़ना वो कुछ। तो इतना वास्ट पोर्शन यस, है, तो भाई सब चीज में 200% तो यस, नहीं होगा, बट कुछ छोड़ा नहीं है, सब देख के रखा था। कहीं पे यस, 100% है, कहीं पे 50-60% है, बट सब करके रहे थे अपन। यस। एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन इंस्टेंस विद यू कि आईडीटी में एक एफटीपी करके आता है, करेक्ट करेक्ट।
फॉरेन ट्रेड फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड तो प्रैक्टिस, करेक्ट, आइडियली सभी लोग छोड़ ही देते हैं वो छोड़ ही चीज। देते, राइट। यस। और पर मैं एग्जाम्स था उसके पहले दिन मैं एफटीपी पढ़ के गया, और उसी के 5 एमसीक्यूज आए थे, ओहो, लगभग 5 से 6 एमसीक्यूज। वाह, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी दैट्स नहीं। वाज द मैसेजेस। यस। इन जनरल एमसीक्यूज के लिए क्या अप्रोच आप सजेस्ट करना चाहोगे? आपने ऑटो सब्जेक्ट का बहुत अच्छा हम लोग को एक आइडिया दे दिया है, स्टूडेंट्स लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। यस। जनरल एमसीक्यू के लिए कोई स्पेसिफिक अप्रोच रखना है, और इट गोज विद द फ्लो एंड एग्जाम में मैनेज हो जाता है? नो नो, इट गोज विद द फ्लोज। तो मैंने किसी भी एमसीक्यू के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की थी। ओके, जस्ट कीप योर कंसेप्ट क्लियर, वो तो हो ही जाता है। एमसीक्यू जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, अगर आपका करेक्ट, कंसेप्ट क्लियर है तो वो हो ही जाता है। परफेक्ट, 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 Yes. ठीक है, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज 8 सब्जेक्ट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोबाइल फोन का क्या किया था मेरे भाई? मोबाइल फोन यूज कर रहा था या फिर फेंक दिया? मोबाइल फोन 6 महीने तो फेंक ही दिया था। बहुत छह अच्छा महीने लगा के सुन लिए। के। हाँ, 6 महीने तो बंद ही था फोन मेरा। कुछ करेक्ट, भी करेक्ट। अगर चाहिए होता है या ऐसा कुछ भी वीडियोस वगैरह देखने होते यूट्यूब पे, तो मैं मेरे पापा या मम्मी का फोन यूज करता था, बट मेरा फोन तो मैंने बंद करके रख ही दिया था। एंड सोशल मीडिया पे क्या प्रेजेंस था आपका? सोशल मीडिया पे तो मैं वैसे भी नहीं हूँ। आई एम वेरी गुड, नॉट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनीथिंग लाइक दैट। एक वेरी तो गुड, लिंक्डइन सुखी पे आदमी हूँ। है एकदम तू। यस, लिंक्डइन पे हूँ और व्हाट्सएप पे, बस इतना ही। चलो बढ़िया, वेरी नाइस। सो अगेन गाइस, द बेसिक, कोई भी आप ऑल इंडिया रैंकर का जो बेसिक पॉइंट है दैट रिमेन्स द सेम, दैट इज मोबाइल 6 महीना बंद किया था। कल ही मेरा और एक एआई 15 के साथ भी बात हुआ था, उसने भी यही यस। कहा, सर आर्टिकलशिप की लीव स्टार्ट हुई और मेरा आईटीटी का पेपर खत्म हुआ, उसके बाद मैंने मेरा मोबाइल फोन चालू किया है। और संयम से भी बात हुई, उसने भी कहा सर 6 महीने कोई मोबाइल फोन रिचार्ज ही नहीं कराया मैंने। कुछ अगर होता था तो मम्मी पापा के उससे फ्रेंड्स को फोन कर लिया, या एक दो टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड था। अदर देन दैट आई वॉज वेरी वेरी फोकस्ड ऑन स्टडीज, जो बहुत जरूरी है, बिकॉज मोबाइल फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। सो प्लीज उस चीज को यस। समझ लीजिए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये कुछ जनरल पॉइंट्स अपने को संयम ने बताए। संयम, अब नेक्स्ट, अब क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? आर्टिकलशिप कंप्लीट, चार्टर्ड अकाउंटेंट विद ऑल इंडिया रैंक इन इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल, देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर। तो ये फ्यूचर यस। कहाँ पे जा रहा है अकॉर्डिंग टू यू? सो मैंने ये प्लान किया है कि अभी मैं आईआईएम कैट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। वेरी आई नाइस, वांट टू गो इनटू द फील्ड ऑफ फाइनेंस और सो, तो मेरा वहाँ इंटरेस्ट है। तो परफेक्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह इसमें मुझे आगे अपना करियर परस्यू करना है। दैट्स तो नाइस। आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन दैट। सुपर, सुपर। सो देखो, यस। एक चीज अच्छी हो गई है कि टाइमली अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो जाता है, देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर दी एमबीए कोर्सेज। मैं आपको बताता हूँ, मैंने यस। खुद ने भी जीमैट का एग्जाम दिया था। आई सिक्योर्ड 720 मार्क्स आउट ऑफ 800, सिलेक्शन भी हुआ था, बट बिकॉज मेरा जेपी मॉर्गन में हो गया था एंड मेरे को हम्म। टीचिंग लाइन में आना था, तो इसलिए मैंने फिर हम्म। किया नहीं एमबीए। बट यस। डेफिनेटली इट शुड बी thing. So that's a very very good thought process that you are carrying forward. यस। Perfect. So बॉम्बे आने का क्या प्लान है अभी? बॉम्बे तो सर अभी मेरी आर्टिकलशिप चल रही है अहमदाबाद। ओके, विल ओके, अगर आने का हुआ तो श्योरली सर आपसे मिलना होगा ही। पक्का, पक्का, पक्का। और कुछ जनरल टिप्स अगर आप देना चाहेंगे संयम, टू द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू? यस। सीए कोर्स इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट कोर्स। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन करेक्ट, एंड वेरी फोकस्ड। करेक्ट, दैट्स व्हाट आई फील कि जिस एक भी जगह आपने फोकस लूज किया, इसलिए आप गए। तो परफेक्ट, फोकस आपका एक ही चीज पे होना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आग दिख रही थी, वैसे आपको सीए जो प्रेफिक्स है वो दिखना चाहिए। एक तो लास्ट दैट्स क्वेश्चन, व्हाट आई फील। एक यस। लास्ट क्वेश्चन, वर यू डीमोटिवेटेड? क्या आपके भी लाइफ में भी डल मोमेंट्स आता था, इवन दो यू आर इंटरमीडिएट? एआईआर 9 आया है, अभी तो एआईआर 10 भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं तो पेपर्स अच्छे गए होंगे तभी आया है ये। बट फिर भी यस। क्या प्रिपरेशन के टाइम पे, क्या एग्जाम के टाइम पे, डिड यू आल्सो हैव योर लो टाइम्स, एंड हाउ यस। डिड यू कम आउट ऑफ इट? यस सर, आई रिमेम्बर कि मैं हर 10वें या 15वें दिन मैं अपनी मम्मी के पास जाके रोता था कि मुझे नहीं वाह, करना है, ये सब सो स्वीट, छोड़ देना है ऐसा। करेक्ट, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था क्योंकि 6 महीना आपको इतना डेडिकेटेडली पढ़ना इज नॉट दैट इजी। राइट, अपन अभी मैं बोलने के लिए मेरा रैंक आ गया है तो बोल रहा हूँ कि फोकस रहो, डिसिप्लिन रहो, बट वो रहना इज वेरी डिफिकल्ट।
करेक्ट। in those 6 months. So yeah, मैं मेरे सो मेरे कैसे प्रिपरेशन वो में उस भी चीज से बाहर कैसे आते थे, मतलब उस ऐसा कई बार क्या होता है, स्टूडेंट है ना, कोई भी होता है, इट्स अ ह्यूमन हम्म इमोशन, डिमोटिवेट हो जाता है, डाउन हो जाता है, फिर हम्म, सोचने में ना उनके 3-4 दिन निकल जाते हैं, फिर वो और डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं होप ही छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट छोड़ देते हैं। सो व्हेन yes. यू आर डाउन, सो कितना टाइम वेस्ट करते थे एंड देन हाउ डिड यू बाउंस बैक? मेरी लाइफ के सबसे बड़ी मोटिवेटर ही मेरी मम्मी है। वाह, तो माता जी को मैं प्रणाम। उनके पास जाके मैं उनके पास जाके बैठ जाता था, वाह। और आधा घंटा उनके पास बैठता था। वो मुझे मोटिवेट करती थी थोड़ा बहुत कि कोई नहीं, हो जाएगा ये सब वगैरह, छोटी परफेक्ट। मोटी चीजें। उनके करेक्ट। पास आधा घंटा बैठने से मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था, मैं वापस रिज्यूम कर लेता था चलो, अपनी आपकी पढ़ाई। मम्मी तो का हम मेरे लोग को को नंबर दे दीजिएगा, हम आपकी मम्मी का बिल्कुल, नंबर अब स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। श्योर अब श्योर सर, वो हर एक उनके श्योर। लिए, जैसे आप हो वैसे हर एक सीए स्टूडेंट का बच्चा, आई एम श्योर। यस, सीए हेल्पलाइन चालू करते हैं अपन, सी हेल्पलाइन मोटिवेशन। चालू कर देते हैं। सो बेसिकली गो टू पीपल whom यू कैन टॉक टू, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके पेरेंट्स हो, इट कैन बी एनीबडी, आपके प्रोफेसर्स हो, किसी के साथ भी बात कीजिए, जो भी है फ्रस्ट्रेशन है निकाल दो, रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एवरीबडी गोज थ्रू देयर अप्स एंड डाउन, बट come back and come back stronger. So that's the यस message that Sayyam wants to give. Great, Sayyam. यस, It was really amazing talking to you. बहुत सारी चीजें सीखी समझी, and I'm sure the session was very helpful to each one of you. So on that closing note, Sayyam, हमारी तरफ से all the best wishes for your future. You have the थैंक यू brightest सर, career ahead, and थैंक यू stay सो मच back सर, and guide करते रहना ऐसे। थैंक यू सो मच सर। अब बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। आई ऑलवेज हैव अ ड्रीम दैट कि मैं देखता था रैंकर्स के इंटरव्यू, तो मेरा भी ये ड्रीम था कि मेरा भी इंटरव्यू हो। तो Correct. आज वो एक और सपना मेरा पूरा हो गया, रैंक तो आ ही गई और एक और सपना पूरा हो गया, तो थैंक यू अरे सो मच। दिस इज जस्ट द बिगनिंग, अभी तो तुझे और बहुत सारे इंटरव्यूज देने हैं और यस बहुत सारे माइलस्टोन्स हासिल करने हैं। यस सर, यस, श्योरली सर, श्योरली। ग्रेट, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग। बॉम्बे आएंगे, हम पार्टी करेंगे और श्योर मिलेंगे और मजे करेंगे। श्योर सर, थैंक यू, टेक केयर साइम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सर। ओके, चलो गाइस, हasta la vista, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग बने रहिए, और भी ऐसे ही सेशंस लेते रहेंगे, और कुछ आपके क्वेश्चंस हो, एनीथिंग एल्स, डू लेट मी नो एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक।